फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए लेसन प्लान के साथ आपके अपने चैनल मेक लेसन प्लान विद पूजा में आप सबका स्वागत है। तो आज जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 10 है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं इस लेसन प्लान को। देखिए, सबसे पहले हम लेसन प्लान का क्रमांक लिखते हैं, लेसन प्लान का नंबर लिखते हैं। तो आज हमारा लेसन प्लान 10 है। दिनांक लिखते हैं जिस दिन हम ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, दिन लिखेंगे कि कौन सा दिन है। विषय हमारा गणित है। प्रकरण मतलब टॉपिक त्रिभुज के गुण के ऊपर आधारित है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, त्रिभुज के गुण। और उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए हैं। कक्षा लिखेंगे तो कक्षा 9 के लिए लेसन प्लान है। वर्ग लिखेंगे कि कौन से सेक्शन में हम 9 के पढ़ा रहे हैं। कालांश लिखेंगे कौन सा पीरियड में हम क्लास ले रहे हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि एक क्लास हमारा जो होता है एक दिन का, वो 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का होता है। तो मैंने यहाँ पर 40 मिनट्स लिखा है, क्योंकि इस लेसन को पढ़ाने के लिए मुझे 40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे और 5 मिनट में मैं उनका जो फीडबैक है वो ले लूंगी। तो यहाँ हमारा ये इंट्रो खत्म होता है। अब चलते हैं हम नीचे। देखिए, यहाँ हमने सामान्य उद्देश्य लिखा है। तो सामान्य उद्देश्य सभी विषयों के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हमने मैथ के सामान्य उद्देश्य को लिखा है। मैथ के 5 सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना। उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों को अंकगणित के नियमों से परिचित कराना। चौथा है विद्यार्थियों की मानसिक और तार्किक शक्ति का विकास करना। और हमारा अंतिम पॉइंट है विद्यार्थियों में अन्वेषण की भावना उत्पन्न करना। ये हमारे 5 गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्य है। हम 5 सामान्य उद्देश्य हर विषय के जब भी हम लेसन प्लान बनाएंगे तो लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होता है, जिसमें हम जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसी के ऊपर विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। तो मैंने यहाँ 3 विशिष्ट उद्देश्य इस चैप्टर से रिलेटेड बनाया है। तो जो मेरा पहला विशिष्ट उद्देश्य है उसमें मैंने लिखा है छात्रों को त्रिभुज से जुड़े अन्य गुणों द्वारा सर्वांगता से प्रश्नों को हल करना सीखना। ये मेरा पहला विशिष्ट उद्देश्य है। यहाँ हमारा ये पेज समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट पेज है। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, जिसमें सबसे पहले हम विशिष्ट उद्देश्य के दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमने लिखा है छात्रों को त्रिभुज तथा चतुर्भुज से जुड़े सभी गुणों का ज्ञान प्रदान करना। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट लिखा है छात्रों को सर्वांगता से जुड़े अन्य गुणों को सिखाना। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य के 3 पॉइंट लिखे हैं जो हमारे टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड है। उसके बाद हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं। शिक्षण बिंदु में हमने निगमन विधि लिखा है कि हम कौन सा विधि उपयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये पाठ पढ़ाने के लिए निगमन विधि का उपयोग करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं और जिस भी विधि में नियम होते हैं उसमें हम निगमन विधि का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री कि हम किस चीज का उपयोग कर रहे हैं हमारे पाठ को पढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ सैम्पट, चॉक, डस्टर ये सब का उपयोग किया है, तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है। बच्चों को कुछ तो जानकारी होगी ही पहले से, वही हमने यहाँ पर लिखा है कि बच्चों को त्रिभुज से जुड़े गुणों का सामान्य ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने पिछली कक्षा में इसका अध्ययन किया था। मतलब जो हमारा पहला लेसन प्लान है उसमें हमने इसके बारे में बताया है, तो बच्चों को थोड़ी सामान्य नॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम कुछ प्रश्न पूछते हैं और बच्चों से हमारा टॉपिक निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें इस प्रकार से हम 3 कॉलम बनाते हैं, जिसमें कर्ण संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन ये सब होते हैं। यहाँ हमने पहले प्रश्न जो पूछा है बच्चों से उसमें पूछा है कि छात्र अध्यापिका एक पॉइंट बनाती है। मतलब मैं एक पॉइंट बनाती हूँ ब्लैक बोर्ड में और बच्चों से पूछती हूँ कि
ये क्या है? तो बच्चे उसका उत्तर देते हैं कि ये बिंदु है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट बनाया है ब्लैक बोर्ड में। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने दो बिंदु मिला दिए, तो उसको क्या कहते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं कि रेखा। फिर मैं उसी प्रकार से तीन सरल रेखा से एक आकृति बनाती हूँ। तो बच्चों से पूछती हूँ कि तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृतियों को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताते हैं कि त्रिभुज। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ वो है, दो त्रिभुज के बीच यदि संबंध स्थापित करना है तो हम किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों को इसके बारे में मतलब नॉलेज ही नहीं है, तो इसीलिए वो मौन रहते हैं। इसी से हमारा समासात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है, मतलब हमारा टॉपिक निकल कर आता है। इस प्रकार से हम प्रस्तावना में 4 प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसके उत्तर देते हैं और हमारा टॉपिक निकल कर आता है। इसके बाद हम उद्देश्य कथन कहते हैं। उद्देश्य कथन कहने के बाद ही हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं अपने पाठ को। तो यहाँ हमने कहा है कि बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के कुछ अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वही हम यहाँ पर बोलेंगे और आगे हम अपने पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ हमारा ये पेज समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा नेक्स्ट पेज है जो इस प्रकार से दिखता है और इसमें हम प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण करते हैं, मतलब जो भी क्लास हम 40 मिनट्स का लेंगे उसका पूरा यहाँ पर लिखेंगे कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हम इस प्रकार से 5 कॉलम बनाते हैं। तो चलिए इस पेज से शुरू करते हैं कि हमने इस पेज में क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे टॉप में हेडिंग में। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का और दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापिका क्रिया, मतलब जो भी काम आप कीजिएगा, मतलब टीचर करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर आप मेल है तो छात्र अध्यापक लिखिएगा, अगर आप फीमेल है तो छात्र अध्यापिका लिखिएगा। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, त्रिभुज से जुड़े कुछ और सर्वांशता के नियम द्वारा प्रश्नों को हल करना, हम ये हल करके बच्चों को दिखाएंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो हमने यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया में लिख लिया है। और इसको हम ब्लैक बोर्ड में हल करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाया है, एक छात्र क्रिया का, श्यामपट्ट कार्य का और मूल्यांकन का। तो जब आप वो प्रश्न बच्चों से पूछ रहे होंगे या फिर ब्लैक बोर्ड में लिख रहे होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है छात्र क्रिया में। और ब्लैक बोर्ड में हम इस प्रश्न को हल करके दिखाएंगे। तो वही मैंने यहाँ पर हल किया है और इसके लिए हम ब्लैक चार्ट पेपर का यूज करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में और करके दिखाएंगे बच्चों को। ये जो हमारा पहला चार्ट पेपर है, ब्लैक चार्ट पेपर, वो प्रश्न 1 के लिए है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और जो सेकंड चार्ट पेपर है जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो प्रश्न 2 के लिए है। तो जहां हम प्रश्न लिखेंगे उसी के जस्ट बगल में ही ब्लैक बोर्ड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा ये पहला क्वेश्चन का आंसर है जो हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे और एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि प्रश्न में किस प्रकार का नियम दर्शाया गया है। तो ये बच्चे बताएंगे, क्योंकि बीच बीच में प्रश्न भी बच्चों से पूछते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि उन्हें आप जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज हो रहा है कि नहीं, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन को भी हम ब्लैक बोर्ड में हल करके दिखाएंगे इस प्रकार से। और इसके बाद भी हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ हमारा ये पेज समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट पेज है जो प्रस्तुतिकरण का ही नेक्स्ट पेज है, जिसमें हम फिर से 5 कॉलम बनाएंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पहले बनाए हैं कॉलम।
अब यहाँ पर जो हमारा कॉलम है इसमें हम त्रिभुज के आयनीय गुणों के ऊपर जो प्रश्न है उन प्रश्नों को लिखेंगे। तो वहां हमने 2 प्रश्न किए थे, फिर यहाँ तीसरा प्रश्न लिखेंगे और उसको भी ब्लैक बोर्ड में हल करके दिखाएंगे और मूल्यांकन प्रश्न भी करेंगे। ये हमारा प्रश्न था जिसको हमने छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा है और ये हमारा उत्तर है जिसको हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, क्योंकि हम इसको ब्लैक बोर्ड में हल करके दिखा रहे हैं। और जब आप ये काम कर रहे होंगे तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो अपनी कॉपी में श्यामपट्ट कार्य को नोट कर रहे होंगे। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आता है हमारा 4th क्वेश्चन। और उसको भी हम ब्लैक बोर्ड में हल करके दिखाएंगे इस प्रकार से। जहां हमारा क्वेश्चन होगा जस्ट उसके बगल में ही जो हमारा ब्लैक बोर्ड का कॉलम है उसमें हम पेस्ट करेंगे चार्ट पेपर को। और यहाँ मूल्यांकन प्रश्न भी हम पूछ रहे हैं बीच बीच में, जिससे हमें पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर उनका उत्तर आएगा तो उन्हें समझ में आ रहा है, अगर उनका उत्तर नहीं आएगा तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो पढ़ा रहे हैं उसके टीचिंग मेथड में कुछ डिफेक्ट है या फिर कुछ भी है तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। अगर आपकी कुछ भी डाउट्स या सजेशंस होंगे तो वो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट और अंतिम लास्ट पेज है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जब भी मैंने बताया है इससे पहले भी लेसन प्लान में कि जब भी ये येलो पेपर आता है तो लेसन प्लान समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट लेसन प्लान आ जाता है। तो यहाँ जो येलो पेपर है उसमें हमारे जो कॉलेज के सुपरवाइजर हैं वो अपने सुझाव देते हैं, रिमार्क्स देते हैं और अपना सिग्नेचर करते हैं। और इधर हम बच्चों से जो इतना बड़ा पाठ हमने पढ़ाया उसके लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आज का पाठ। तो हमने यहाँ बच्चों से प्रश्न किया है, प्रश्न में कौन से सर्वांकन के नियम को स्थापित करता है और कौन से 2 त्रिभुज सर्वांकन हुए, ये हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर उन्होंने क्लास अच्छे से किए होगी या फिर उन्हें समझ में आया होगा तो इसका उत्तर आएगा। इसके बाद हम गृह कार्य देते हैं, होमवर्क। गृह कार्य में हमने उसी प्रकार से एक आकृति दिया है और उन्हें घर से करके लाने के लिए बोला है, ताकि मतलब वो करके लाए तो टॉपिक क्लियर हो जाए। और गृह कार्य देना मस्ट है, गृह कार्य देकर ही हम अपने लेसन प्लान की समाप्ति करते हैं। और नीचे यहाँ पर हम सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर लिखते हैं और सिग्नेचर ऑफ पीपल टीचर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर में जिस स्कूल में आप गए होंगे ट्रेनिंग पीरियड के लिए वहां के हेडमास्टर का साइन होगा, और यहाँ पर पीपल टीचर में आप अपना साइन कीजिएगा क्योंकि आप ट्रेनिंग के लिए गए होंगे। यहाँ हमारा ये लेसन प्लान भी समाप्त होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे लेसन प्लान से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप न्यू है तो देखिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तब आपके पास जो हमारे लेसन प्लान के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले चले जाएंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।